हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनसीईआरटी। तो आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? It is a reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from its compound. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बीकर लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। मान लो ये कोई हमने बीकर लिया, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। वी विल डिप 2 आयरन नेल इन दिस सोल्यूशन। आफ्टर 20 minutes you will observe that this nail color is changed. ओके ये जो नेल का कलर है ये ब्राउन कलर की कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो फेड हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, अब इसको एक रिएक्शन के थ्रू आप समझिए। Iron is more reactive element than copper, so it will displace copper and it will form ferrous sulfate and copper will displace out. तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्योंकि एक ही एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट है जिंक। अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो सेम रिएक्शन होगी। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ओके, सो जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक से। कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए ये डिस्प्लेस नहीं करेगा जिंक को और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन। ठीक है, बीच वाले ये वाले हैं, और जिनकी बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं वो कौन से हैं? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, कार्बन एंड जिंक। तो ये सीरीज़ है, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और लोअर रिएक्टिविटी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is double displacement reaction? The reaction in which an exchange of ions takes place when two compounds react with each other. ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर आयंस की एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं और कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब जो आयंस हैं उनकी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, इसलिए इनका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में हम सोडियम सल्फेट लेंगे। ठीक है, इसमें हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, यहाँ पर हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया। इन दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके पास क्या क्या बनेंगे? बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रही है। सबसे पहले जो बेरियम है वो सोडियम की जगह ले लेगा। ठीक है, बेरियम ने किसकी जगह ले ली? सोडियम की जगह ले ली। तो इसने क्या बनाया, यहाँ पर अगर बेरियम आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। और सोडियम किसकी जगह लेगा? बेरियम की। बेरियम की जगह कौन आ गया? सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, तो यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट और यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है आयंस की,
इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कहेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्यों कहेंगे, ठीक है, क्या होती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनते हैं उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? ये इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वाटर में जो सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने हैं ये क्यों बने हैं? बेरियम 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस के रिएक्शन की वजह पर यहाँ पर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास बन के आए हैं। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, री का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडॉक्स, रेड मतलब रिडॉक्स और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब सबसे पहले एक आपकी बुक में एक्टिविटी है, हम एक चाइना डिश लेंगे और एक बर्नर के नीचे उस चाइना डिश में हम कॉपर पाउडर लेंगे, ठीक है। ये जो कॉपर पाउडर है जब हम इसे हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब हमने इसको बर्न किया, मीन्स जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इसने खुद को चेंज कर लिया कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, और इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब देखो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई भी सब्सटेंस है जब उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? Removal of hydrogen from a substance is also known as oxidation. अब don't confuse in these two terms, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों ही ऑक्सीडेशन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जैसे ये एग्ज़ाम्पल किया, कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई तो इसने क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है अगर वहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है तो भी हम उसे रिडक्शन ही बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? कॉपर एंड वाटर, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन के साथ क्या यहाँ पे लग गया? ओ लग गया। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। और रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हो रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन की रिमूवल होगी और हमारे पास कॉपर बन गया, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है। ऑक्सीजन की यहाँ रिमूवल हो रही है और जिंक बन रहा है। कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ कार्बन अकेला था लेकिन यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। आगे हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, the substances which reduces others and itself gets oxidized। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं और ख़ुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
देखो ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की, इसने क्या बनाया, कॉपर एंड वाटर। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके साथ, ठीक है। तो इसने दूसरे को रिड्यूस किया लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ, क्योंकि इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। दूसरे को कैसे ऑक्सीडाइज, इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को दे दी, लेकिन ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और अपनी ऑक्सीजन दे के ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हमेशा भूल जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन एंड वाटर। अब देखो इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, HCl, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है इसमें, MnO2, ठीक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन सा है, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, HCl। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कोरोजन के बारे में आपको डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक सा नॉलेज लेना है कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल है, जब ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ख़राब होने लगती है। ख़राब कैसे होती है, जैसे मान लो आयरन है, अगर आप उसको ओपन बाहर पानी उसके साथ लगता रहे या हवा के कांटेक्ट में ये आए तो उसको धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल इज़ ईटन अप ग्रेजुअली ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस, ठीक है। उसकी वजह से मेटल जो है वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन। तो इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट कैसे लगता है, जब वो ऑक्सीजन, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे उसको ब्राउन कलर की उस पर रस्ट शुरू हो जाती है लगनी, ठीक है। तो रिएक्शन उसकी क्या होगी, जैसे ये आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये रेड कलर का जो रस्ट बनता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, अच्छा रुको, ये पूरा नहीं मैंने बताया। तो रस्टिंग जो होती है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग उसको ग्रीस कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। तो कोरोजन जो होता है काफ़ी डैमेज कोज करता है, जैसे जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं या शिप्स होते हैं वो सारे आयरन से बने होते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये जो कोरोजन है इसका इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं दिखाया है, तो इसको हम आगे किसी चैप्टर में है तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयरन के अलावा जो सिल्वर और कॉपर होता है उस पर भी रस्ट लगता है। सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और जो कॉपर है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। तो ये था कोरोजन, जिसमें मेटल जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम इज़ नोन एज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या होता है, जैसे मान लो आपने खाना बनाया, ठीक है, आपने खाना बनाया, आपने उसको किचन में ओपन छोड़ दिया, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। 2-3 दिन बाद आप देखना वो खाने से गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। अब वो ख़राब कैसे हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें फ़ैट्स होते हैं, ऑयल होता है, ठीक है।
तो वो खाना धीरे धीरे जो है वो ऑक्सीडाइज़ होता है तो इससे उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, स्मेल आती है उससे, और उसे अगर आप खाओगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल रहेगा। तो इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज़ नोन एज रैंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ़ूड में कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं ताकि फ़ूड ख़राब ना हो, ठीक है। दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या तो फूड को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए और आपका खाना जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। थर्ड है जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा उसमें हवा भरी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये रैंसिडिटी के कुछ प्रिवेंटिव मेज़र थे। तो गाइस ये आपका लेसन, आई थिंक ये लेसन तो पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर लेके आऊँगी, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।